भारत देश को किसान प्रधान देश कहा जाता है। इस बार लगातार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में जिस तरीके से बारिश हुई है, किसानों की फसलें और बुवाई जो पहली फसल थी वो नहीं हो पाई है। इसी के चलते काफी किसान बेहद परेशान है। इस वक्त मेरे पीछे काफी आदमी दिखाई दे रहे हैं। ये सारे ही किसान हैं जो उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के राठ तहसील के रहने वाले हैं, नौरंगा गांव के निवासी हैं। और ये इस वक्त पोस्टमार्टम हाउस के पास खड़े हैं क्योंकि इनके बीच इनका एक भाई, इनका पिता वो अब नहीं रहा। और उसकी वजह यह है, इन्होंने बहुत संगीन आरोप लगाए हैं कि बैंक के कुछ कर्मचारी आते हैं और उस किसान को, जो किसान ने ऋण ले रखा था, लगभग 1 से सवा लाख 1.5 लाख रुपए का ऋण था, ये आरोप लगाए गए हैं कि बैंक कर्मचारी आते हैं और उनको धमकाते हैं, जिससे आहत होकर किसान खेत में जाके फांसी का फंदा लगा लेता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये बेहद संगीन आरोप लगाए गए हैं और किसान इसी तरीके से आए दिन कहीं ना कहीं आत्महत्या करते रहते हैं। किसानों को मिलने वाली सुविधाएं उन तक नहीं पहुंच पाते हैं और बीच के लोग कहीं ना कहीं उनका हक मारने का काम करते हैं। थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं इस पर। कुछ लोग मौजूद हैं। क्या नाम है और क्या वजह है? क्या नाम सर आपका? रामपाल। क्या वजह है आज पीएम हाउस में रात में खड़े हैं आप? पोस्टमार्टम के लिए क्या हुआ है? फांसी लगाई हमारे भैया ने। क्या रीजन थे फांसी लगाने? क्यों फांसी लगाई उन्होंने? उन्हें बैंक वाला ने धमकी दी, पैसा मंगाया, उन्हें फांसी लगा ली। बैंक का कर्जा ले रखा था? हाँ। कितना कर्जा था? 1,20,000 बता। 1,20,000 लेने के लिए बैंक के कर्मचारी आते हैं, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं कि जमा करो नहीं तुम्हारी आरसी कट जाएगी, कमजोर हो जाएगा, हो जाएगा, फोटो खिंचवाओ। तो फोटो खिंचो, धमकी दे, सबके बुलाओ, धमकी दे, उनके धमकी। इसी में डर उनके मन में बैठ गया, आहत हुआ, इसी के चलते उन्होंने फांसी लगा ली। फांसी लगा ली। अच्छा, मौके पर कौन था जब बैंक कर्मचारी आए थे? कोई था इसमें? आप क्या हुआ था? हाँ, वो क्या नाम है? बैंक टीनम सिंह है, नौरंगा के हम पड़ोसी हैं उनके। जब वो आए थे तो उन्होंने बदतमीजी की थी, गाली गलौज भी थी कि तुमको कर्जा जबरन लेके रहेंगे। उन्होंने कहा भी कि मेरे पिताजी ने लिया है, लेकिन उन्होंने एक नहीं कहा, बोलो वो पिताजी का कर्ज बच्चे को चुकाना पड़ेगा, तुमको देना पड़ेगा, चाहे हम जैसे लेके रहेंगे। बैंक कर्मचारियों ने बदसलूकी की? हाँ, बदसलूकी की उनको, मतलब। ये कब आए थे बैंक कर्मचारी? किस तारीख? ये 3 तारीख को आए थे। ठीक है, आज 5 तारीख है। हाँ। 3 अक्टूबर को बैंक कर्मचारी पहुंचते हैं और 5 अक्टूबर को सुबह लगभग 10 बजे लखन जी फांसी लगा लेते हैं। हाँ। सुबह आज वही 10 बजे के करीब उन्होंने फांसी लगा ली। फांसी लगा ली। अच्छा, उनके बेटे से बात कर लेते। कौन है उनका बच्चा? आप हैं? क्या हुआ था, पूरी बात बताइए। हम तो यहाँ से गए जब वो हमें वहाँ पे लटके हुए हैं, हमने पूछा, उनने हमें कुछ नहीं बताया। मतलब हमने 2-3 बार पूछा, शाम को भी पूछा, खाने टाइम पूछा, सुबह पूछा, उनने कुछ नहीं बताया। उन्होंने आपको नहीं बताया कि बैंक कर्मचारी आते हैं, उनके साथ बदसलूकी करते हैं, उनको जो आपका ऋण था वो ऋण चुकाने के लिए उनको धमकी देते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं बताया? कुछ भी नहीं बताया। सुबह आपको जानकारी हुई कि उन्होंने फांसी लगा ली? हाँ। लेकिन उनके बेटे ने बताया कि बैंक कर्मचारी आए हैं, क्या हुआ है उनको जरा सी भी जानकारी नहीं, पर उनके भाई और उनके पड़ोसी ने बताया कि किस तरीके बैंक कर्मचारी आते हैं, उनको धमकाते हैं और वो जो पैसा है बैंक का वो चुकाने की बात करते हैं। क्योंकि बैंक का कर्जा जो मृतक है उनके पिता ने लिया था, और लेकिन उनका कहना यह है कि जो पैतृक संपत्ति होती है पुरुषों की, वो बेटे के पास जाती है, तो कर्जा भी लाजमी सी बात है कि बेटे को चुकाना होगा। लेकिन इतनी धमकी पर 1 सवा लाख 1.5 लाख रुपए की धनराशि पर बैंक कर्मचारियों का डांटना कहीं ना कहीं इस किसान को भारी पड़ गया। सुबह 10 बजे करीब खेत में जाके, पेड़ में जाके फांसी लगा ली। 2 बच्चे हैं, अपने परिवार को, अपने बच्चों को रोता बिलखने के लिए वो छोड़ गए हैं। क्या इसी तरीके से हमारे देश में किसानों के लिए इस तरीके की घटनाएं होती रहेंगी, या कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को इस पर किसान के लिए गौर करना होगा?